कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी लोग बोलिए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय राधा रमन बिहारी राधा रमन बिहारी राधा रमन बिहारी राधे। जय राधा रमन बिहारी राधा रमन बिहारी राधा रमन बिहारी राधे। जय राधा रमन बिहारी राधा रमन बिहारी राधा रमन बिहारी राधे। जय राधे जय राधे जय राधे
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवेजिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के श्री श्री राधा रमन बिहारी मंदिर में स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे शील प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी की कृपा से, जिससे कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सके। तो 4 विषय हैं जिनको भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से संबंध क्या है और मेरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है वो आपको इन प्रश्नों में मिल जाएगा। तो आज का जो प्रश्न है वो क्या है, मैं कौन हूँ। तो आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि ये तो कोई, हम तो सब जानते हैं कि हम कौन है, इसमें कौन सा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। ये तो कोई नई बात नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि वो उसका ये नाम है या उसकी ये जाति है या वो स्त्री है या पुरुष है या भारतीय है, अमेरिकन है, उत्तर प्रदेश का वासी है या किसी अन्य प्रदेश का वासी है ना। लेकिन ये जो पहचान है, ये पहचान हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। तो वास्तविक पहचान क्या है उसको समझने के लिए हम गुरु महाराज श्री श्री गौर निताई, श्री प्रभुपाद, श्री श्री राधा रमन बिहारी से प्रार्थना करते हैं हम सब लोग, जिससे हम पे कृपा करें और हम लोग इस विषय को समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं सावधूतं अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कौन हैं, है ना, ये प्रश्न है। इसमें जो हम अपने शरीर से, अपने नाम से और अपनी जात से जो हम अपनी पहचान करते हैं, ये वास्तव में हमारे शरीर की पहचान है। हमारी पहचान ये नहीं है। हम इस पहचान से अलग हैं। हम कैसे अलग हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो जब हम आत्मा के विषय में जानेंगे तो हम जान पाएंगे कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। हम इस शरीर में जब तक हैं तब तक ये शरीर चल रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मुंह से बात कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं। और जैसे ही हम इस शरीर से निकल जाते हैं, शरीर वहीं पड़ा रहता है ना। जब मृत्यु होता है तो हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति वही है, लेकिन न वो हिल रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है, न चल रहा है ना। हम लोग बोलते भी हैं कि बेटा आपके पिताजी चले गए, है ना, आपके दादा चले गए। तो कौन चला गया? पड़ा तो वही है, वही दादा, वही चाचा, वही पापा जिनका फोटो देखते थे, जिनके नाम सीखते थे, जिनको उससे पुकारते थे, वो वही पड़े हैं। फिर हम क्यों कह रहे हैं कि वो चला गया? तो कौन चला गया? वास्तव में जो जीवात्मा थी, जो असली में बाबा, पापा या चाचा थे, वो चले गए। जब तक शरीर में थे तब तक हम शरीर को ही बाबा, चाचा या मामा मानते रहे, है ना। उनके विषय में हमारा कोई जानकारी नहीं था कि ये कौन है ना। क्योंकि हम लोग शरीर के स्तर पर ही पहचान करते हैं एक दूसरे की। और शरीर जब छूट जाता है, आत्मा शरीर को छोड़ करके चला जाता है, तब रोते हैं उसके लिए कि वो चला गया, है ना। लेकिन जब तक जीता है व्यक्ति, तब तक हम ये नहीं जानते कि कौन है वो व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे बात करते हैं, है ना। तो वास्तव में हम लोग इस विषय को नहीं जानते कि हम अलग हैं और हमारा शरीर अलग है। दो विषय हैं, हम अलग हैं और हमारा शरीर अलग है। हम किससे बने हैं और हमारा शरीर किससे बना है? हम आज अपने आप को शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? पंच तत्वों से, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और जो हम हैं वो किससे बने हैं? यानी आत्मा। आत्मा किससे बना है? वो भी तो किसी से बना होगा। तो वो तीन तत्वों से बना है, सत, चित और आनंद।
जैसे हम अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी से बने हैं हमारा शरीर, वैसे ही हम जो हैं यानी आत्मा जो है वो किससे बना है? सत चित और आनंद से। हमारा जो बच्चा होता है वो किससे बना होता है? वो भी चूंकि हमारे शरीर का अंश होता है इसलिए वो भी अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी से ही बना होता है ना। लेकिन हम चूंकि आत्मा हैं और हम किसके पुत्र हैं? हम किसके अंश हैं? भगवान के। तो भगवान किससे बने हैं? उसी से हम बने हैं। भगवान भी सच्चित आनंद से बने हैं और हम लोग भी किससे बने हैं? सच्चित और आनंद से। लेकिन चूंकि हम सच्चित आनंद को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश का जो स्थूल शरीर है उसी को मैं मान रहे हैं, और उस शरीर से उत्पन्न जो दूसरा शरीर है पुत्र का पुत्री का, उसे मेरा मान रहे हैं। जबकि वास्तव में चूंकि जब हम शरीर जो है वो हम कुछ समय के लिए हैं, शरीर हमारे पास कुछ समय पहले दिया गया है और कुछ समय बाद हमसे ले लिया जाएगा, है ना। लेकिन हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन चूंकि भय किस लिए होता है मृत्यु का? चूंकि हम लोग क्या मानते हैं अपने आप को? शरीर। तो शरीर का सब कुछ छूटता है, घर छूटता है ना, प्रियजन छूटते हैं, रिलेटिव छूटते हैं, यहां तक कि हमारे द्वारा अर्जित की गई धन संपत्ति सब कुछ छूटता है ना। तो इसलिए हम भयभीत हो जाते हैं मृत्यु से। लेकिन वास्तव में जब आप वास्तव में इस विषय को समझ पाएंगे कि आप कौन हैं, तो मृत्यु के प्रति जो हमारा भय है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु आपकी होनी ही नहीं है। भगवान कभी मरता है? जब हम भगवान का विषय लेंगे कि भगवान कौन, तब भगवान पे चर्चा करेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान थे, अब नहीं, भगवान भी मर गए, है ना। उनको बहेलिया ने बाण मारा और वो बाण की चोट से घायल हुए और टिटनेस हो गया और शरीर छोड़ दिया, है ना। लेकिन वास्तव में भगवान के साथ भगवान हमेशा से हैं और हमेशा रहते। भगवान क्या है, वो जो भगवान के विषय में चर्चा करेंगे तब स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो हम जो हैं वो किससे बने हैं? सच्चित आनंद से। भगवान किससे बना है? सच्चित आनंद से, है ना। और भगवान में और हम में उम्र का अंतर है। हम ज्यादा बुजुर्ग हैं या भगवान ज्यादा बुजुर्ग है? बराबर हैं, है ना। जब से भगवान है तब से हम हैं, है ना। लेकिन हम उनके कौन हैं? अंश हैं। अंश का मतलब कभी ऐसा मत सोचना कि जैसे कोई टुकड़ा कांच का टूट जाए तो उस टुकड़े का टूटा हुआ टुकड़ा उसका अंश है, ऐसा भाव मत रखना, है ना। क्योंकि भगवान से कोई टूट करके हम अलग नहीं बने, है ना। जब से भगवान है तब से हम हैं। तो भगवान और हम में अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ मात्रा का। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद। समुद्र की बूंद में समुद्र के सारे लक्षण होते हैं, है ना। लेकिन परिमाण यानी मात्रा का भेद होता है। समुद्र में अथाह शक्ति है और बूंद में थोड़ी शक्ति है ना। तो ऐसे ही हम आत्मा और भगवान यानी परमात्मा, उसमें यही भेद है। भगवान अनंत शक्तिशाली है और हमारे पास थोड़ी शक्तियां हैं। लेकिन जो जो गुण भगवान के अंदर है वही वही गुण आत्मा के अंदर है ना। लेकिन चूंकि हम आत्म तत्व को भूल गए हैं, आत्म विषय को विस्मृत कर दिया है, इसलिए हम इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, है ना। तो मनुष्य के शरीर के अंदर जो चेतना होती है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वो कहता है कि वो चले गए, तो उसकी जो चेतना है उसके कारण ही तो व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि आत्मा तो किसी ने देखी नहीं। आप बहुत से लोग कहेंगे भाई आत्मा दिखाओ हमको, है ना। जब दिखाओगे तभी मानेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा तर्क करते हैं, है ना, कि जब देखेंगे तभी मानेंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम नहीं देखते फिर भी मानते हैं, है ना, महसूस करके। जैसे कि हवा को देखा है किसी ने?
लेकिन हवा है कि नहीं है ना। सेम ऐसे ही आत्मा, हमने भले ही ना देखा हो लेकिन आत्मा है। और उसको कैसे समझ सकते हैं? चेतना के आधार पर। जब किसी शरीर में आत्मा होती है तब उसमें चेतना होती है। उसको अगर आप कहीं पिन चुभो हो तो वो तुरंत एक्शन लेगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो आत्मा शरीर छोड़ देता है फिर उसमें आप पिन चुभो तो क्या होगा? कोई प्रतिक्रिया होगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जब तक आत्मा है तब तक उस आत्मा की चेतना उस पूरे शरीर में विद्यमान है। और जैसे ही वो आत्मा शरीर से निकला वो अपनी चेतना को भी अपने साथ ले गया, है ना। तो चेतना का मतलब होता है सोचना, जागरूक रहना, सचेत रहना, महसूस करना, इच्छा करना और आशा रखना, है ना। ये एक चेतन व्यक्ति ही कर सकता है। मृत्यु के विषय में, आत्मा के विषय में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस, है ना। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का कोई उदाहरण किसी के पास है? यहां कोई बैठा है, कोई बताएगा? पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? कितने लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म है? हाथ खड़ा करें। और कितने लोग नहीं मानते कि पुनर्जन्म नहीं है? सभी लोग मानते हैं पुनर्जन्म है। और इसके कई सारे साक्ष्य हैं। अगर आप चाहें तो उनके एड्रेस और पते लेकर के जा सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। और हो सकता है कि आपके परिचित और रिलेशन में भी कई बार ऐसा रहा हो कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटना बताई कि मेरा जन्म वहाँ था, उस घर में मैं था और वहाँ ऐसा ऐसा रहता था, यहाँ मेरा खजाना गढ़ा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है ना। अब कई बार लोग मुझसे खजाने ही क्यों बताते हैं? क्योंकि खजाना जहाँ जो गाड़ता है उसका चिंतन बार बार करता है, वो मेरा खजाना ठीक गढ़ा है कि नहीं गढ़ा है ना। तो बार बार उसकी चेतना में वो खजाने का चिंतन रहता है। तो मरने के बावजूद भी कई लोगों को भगवान की कृपा से उन्हें अपने खजाने की याद रहती है और वो बताते हैं कि मैंने वहां पर गाड़ रखा है ना। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि मृत्यु होने पर किसने देखा कि अगला शरीर है कि नहीं है ना। जन्म होता भी है कि नहीं होता है, कौन जानता है। आप लोग हमें ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। जो चल रहा है जीवन में वो चलने दो, है ना। जैसे खा रहे हैं पी रहे हैं वैसे खाने पीने दो। कन्फ्यूजन जीवन में मत डालो। किसने देखा? जब होगा तब देखा जाएगा, है ना। ऐसा सोचते हैं अक्सर लोग कि किसने देखा कि अगला जन्म है कि नहीं है ना। हम अगले जन्म के चक्कर में अपना ये जन्म भी खराब कर दें, है ना। ऐसा सोचते हैं कई लोग। लेकिन वास्तव में मृत्यु का एक दूसरा पर्यायवाची शब्द है देहांत, है ना। देहांत का मतलब क्या होता है? देह का अंत, है ना। तो देहांत के विषय में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं, देहिनो अस्मिन्यथा देहे देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मोयति। इस प्रकार भगवान साफ बताते हैं कि क्या है देहिनो अस्मिन्यथा देहे। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा, यानी जीवात्मा ने शरीर धारण कर रखा है ना। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में अग्रसर होता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था के बाद मृत्यु होने पर वो दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो कहने का मतलब यह है कि देहांत, जैसे कि आप लोग कहें किसने देखा अगला जन्म हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दूसरा शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो भगवत गीता पूरा वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि आपका छोटा शरीर था, है ना। छोटा शरीर यानी शैशवावस्था में, उसके बाद आप बाल्यावस्था में पहुंचे। तो जब बाल्यावस्था में पहुंचे तब शैशवा वाले शरीर का क्या हुआ? अंत हुआ कि नहीं हुआ? शैशवा वाला शरीर तो नहीं रहा ना। और बाल्यावस्था से जब आप किशोरावस्था में पहुंचे तब बाल्यावस्था वाला शरीर रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा ना। देह का अंत हो गया ना, वो वाली देह तो नहीं रही ना।
आप अगर अपना फोटो देखो तो पहचान नहीं सकते ना कि ये आपका ही फोटो है किसी और का है ना। यानी जो देह थी उसका अंत हुआ कि नहीं हुआ, और देह का अंत हुआ न कि आपका अंत हुआ। आप वही हो कि नहीं हो। बुद्धि पर थोड़ा सा जोर डाल करके इस बात को समझने का कोशिश करें कि आप वही हैं, लेकिन देह में परिवर्तन हो रहा है, यानी देह का अंत हो रहा है। इस जीवन में ही आप कई बार मर चुके हैं, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपके शरीर में परिवर्तन हुआ है। आप शैशवावस्था में थे तब आपका देह छोटा था, है ना, लेकिन उस देह का अंत हो गया ना, वो चेहरा तो नहीं रहा ना। तो कहने का मतलब है जैसे इतने देहांत हो गए हमारे, बाल्यावस्था से शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था में पहुंच करके हम ही जानते हैं इस बात को कि अब हमारे मरने का समय आ गया है, अब हमें मरना है ना। तो कौन सा प्रॉब्लम है समझने में कि नहीं मृत्यु के बाद हमें अगला शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे इस जीवन में ही आप कितने शरीर परिवर्तित कर चुके हो, इस जीवन में ही कई बार मर चुके हो। तो जब इस जीवन में ही मर चुके हो तो इस वृद्धावस्था में जब शरीर व्यर्थ हो जाता है तब शरीर छोड़ करके दूसरे में जा रहे, तो इसमें क्या विश्वास न करने वाली बात है। कहने का मतलब यह है कि हर बुद्धिमान व्यक्ति अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है कि नहीं। एक मूर्ख क्या होता है, वो क्या करता है, खाता है पीता है मौज करता है, कहता है कल जो होगा सो देखा जाएगा। आज उसने अगर 100 रुपए कमाए तो 100 के 100 रुपए वो आज खर्च कर देता है। ऐसे समाज में हम लोग ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, कहते वो कितना मूर्ख है, कुछ तो इसे अपने भविष्य के लिए रखना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों के लिए, है ना। तो आप लोगों को क्या लगता है आपका भविष्य सिक्योर है? LIC पॉलिसी करवा के, घर बना करके, है ना, शादी करके, अगला जन्म कौन सा होगा वो चिंता आपकी नहीं है, वो भगवान की चिंता है। इस जन्म के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, अच्छी नौकरी कर ली, अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छा पद भी ले लिया, समाज में अच्छी पोजीशन भी ले ली, एक घर भी बना लिया, है ना, अच्छी शादी भी कर ली, 2-4 बच्चे भी हो गए, है ना। लेकिन अभी कभी भी मृत्यु यानी मृत्यु के विषय में 2 बातें, एक मृत्यु निश्चित है और कब होगी या कब आएगी हमारी, ये हम में से किसी को नहीं पता है, कभी भी हो सकती है। तो मृत्यु के बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला फ्यूचर आपका क्या होगा। या तो ये मानो कि नहीं मरने के बाद सब खत्म, कहीं कुछ नहीं है ना। ये मानसिकता वो मानसिकता है जैसे एक खरगोश शेर को जब देखता है तो आंख बंद कर लेता है, और आंख बंद करके क्या सोचता है कि अब शेर उसे खाएगा नहीं। देखिए क्या सही बात है, शेर तो खाएगा, है ना। सेम ऐसे ही हम लोगों ने भी क्या कर रखा है, मौत के प्रति आंखें बंद कर रखी है। किसी से कहा जाए ना मृत्यु, अरे प्रभु जी डराने वाली बातें मत किया करो, और अच्छी अच्छी शुभ शुभ बातें करो मृत्यु की बात। अरे मृत्यु सत्य है, शुभ है, अशुभ नहीं है मृत्यु। मृत्यु अटल सत्य है कि नहीं है। तो उस विषय को हम लोग नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। जीने की जैसे कला है वैसे मरने की भी कला है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हमारा मूल उद्देश्य यह है कि हम ये जाने कैसे जिया जाए और कैसे मरा जाए। लेकिन वास्तव में न तो हमें सही से जीना आता है और न सही से मरना आता है। ये मरना और जीना आता क्यों नहीं है, क्योंकि मरना और जीना सिखाने वाले जो आचार्य हैं, है ना, या गुरु हैं या शास्त्र हैं, उनके प्रति न तो हमारी कोई श्रद्धा है न हमारी कोई भावना है ना। जब तक हमारा श्रद्धा नहीं होगा, भावना नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक हम उस विषय का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का कभी लाभ नहीं ले सकते। तो ये बात क्लियर हो रही है कि हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है ना।
एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप में से कोई एक व्यक्ति जो है वो यहां पर आ जाए, आगे आ जाए, कोई भी एक व्यक्ति। हरे कृष्णा। प्रभु जी का शुभ नाम? अमर जी के लिए तालियां। अमर जी ने साहस दिखा करके यहां आए हैं ना। अभी मैं अमर जी को हिप्नोटाइज करूंगा, है ना, और आप लोगों को भी करूंगा। और हिप्नोटाइज में करना क्या है कि जो अमर जी करेंगे वही कार्य आप सब लोग करेंगे, है ना। अपने अपना डायरी पेन जो है वो नीचे रख दीजिए, और जो एक्टिविटी अमर प्रभु जी करेंगे वही सब आप लोगों करेंगे। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिल सकती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बोलूंगा, अमर प्रभु जी वैसा करेंगे और आप सब लोग भी वैसे ही करेंगे, है ना। टच योर हेड, टच योर आई, टच योर ईयर, टच योर नोज, टच योर हैंड, टच योर स्टमक, टच योर लेग, टच योर आर्म्स, टच योर सेल्फ। थैंक यू। हरे कृष्णा। तभी माइक लाएंगे। आप लोग अपना अनुभव बताएं कि जब हम प्रभु जी से बोल रहे थे टच योर आई, तो उन्होंने तुरंत छुआ, क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाया गया कि बेटा ये तुम्हारी आंख है। हम सबको सिखाया गया बचपन में, है ना, स्कूल में। और इसके लिए हमने बड़ी बड़ी फीसें दी हैं, बड़े बड़े स्कूलों के चक्कर लगाए हैं, है ना। ऐसे नहीं, ये भी सीखने को मिला, है ना। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि हमें हमारे बारे में किसी ने आज तक, हम अपने मनुष्य जीवन का आधे से ज़्यादा समय निकाल चुके हैं और हमें किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि वास्तव में आप अलग हो और आपका शरीर अलग है। ये शिक्षा हमें मिली नहीं, और इस शिक्षा के अभाव में ही हम लोग गलत दिशा में भटक गए। कैसे गलत दिशा में भटके हैं, इस पे चर्चा करेंगे। पहले जब बात की गई कि टच योर सेल्फ, तब क्या समझ में आ रहा था आपको? आप लोग कोई अपना अनुभव बताएंगे? कोई आप में से अपना अनुभव बताना चाहे, क्या फील कर रहा था वो? कैसे टच करें हमने? हाँ, ढूंढ रहे थे कहां हम कहां हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को नहीं जान रहे कि हम कहां हैं, यानी हम अलग हैं और हमारा शरीर अलग है। ये बात स्पष्ट है। ये बात अगर स्पष्ट हो गई हो तो हम लोग आगे चलें। जिनको स्पष्ट नहीं है हुआ है उनके लिए फिर से बताते हैं कुछ और, है ना। कितने लोगों को ये बात स्पष्ट है? कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, हाथ खड़ा उत्साहपूर्वक रहे, है ना, बिल्कुल अटेंटिवली। सभी लोगों को, अच्छा कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई कि हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है? राहू प्रभु पानी लाओ एक गिलास। कितने लोगों को यह बात समझ नहीं आई कि वो अलग है, उनका शरीर अलग है? सबको समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो अभी हम अलग हैं और हमारा शरीर अलग है। तो शरीर के विषय में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, आत्मा के विषय में और यानी अपने विषय में। अच्छा, शरीर और हम अलग अलग हैं। शरीर में सुबह से जो दिनचर्या है हमारा, सुबह से लेकर शाम तक यानी 24 घंटे में हम कितना समय शरीर को दे रहे हैं और कितना समय अपने आप को दे रहे हैं? चौबीस घंटे में से अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पता चलता है कि 24 घंटे किस लिए हैं? शरीर के लिए। शरीर की नौकरी, शरीर की पत्नी, शरीर का घर, है ना, शरीर की केयर, है ना, शरीर की सुरक्षा, शरीर की एक्सरसाइज, है ना, शरीर का योग। आजकल तो योग भी शरीर का बना दिया। आत्म स्तर का योग तो जानते ही नहीं लोग, है ना। कपाल भाती और अनुलोम विलोम को ही लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक विषय है। शारीरिक व्यायाम है, वो आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो असली योग है। प्राणायाम साधन का एक साधन है भगवान को प्राप्त करने का, है ना। लेकिन आजकल जो हम लोग प्राणायाम या अनुलोम विलोम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति है, सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना, है ना।
यानी जो 2 घंटे आप एक्सरसाइज करते हो, तथाकथित योग करते हो, वो भी किस लिए है? शरीर के लिए, है ना। आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग बुद्धिमान हैं तो, है ना, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति सही जगह अपना समय लगाता है। शरीर निश्चित नहीं है, कभी छूट जाएगा, है ना, ये सब जानते हैं हम में से, कभी भी छूट जाएगा ना। आपका पद, आपका नौकरी, आपका घर, ये आपका धन, जो भी आपने संचय किया वो सब छूटेगा तुरंत जैसे ही मृत्यु हुआ, है ना। लेकिन फिर भी हम 24 घंटे शरीर में देने को तैयार हैं। और आत्म तत्व की जब बात आती है तब हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, है ना। आज हम दावे से कह रहे हैं कि अगर आज छुट्टी का दिन नहीं होता तो शायद बहुत कम लोग ऐसे होते जो कि छुट्टी लेकर के सत्संग सुनने आते, है ना। तो इसलिए हमने छुट्टी वाले दिन ही रखा कि जिससे कि 3 दिन छुट्टी मिले तो लोग आएं और कम से कम सुन करके समझें तो कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हम आत्मा हैं और आत्म तत्व को न जानने के कारण अपने आप को तो समय दे ही नहीं रहे, बिल्कुल शरीर में ही दिन रात लगे हुए हैं। आप सोच करके देखो कितनी बुरी तरह से आप ठगे जाओगे जब आपका मृत्यु होगा, क्योंकि अगले पल आपका कुछ आपके साथ नहीं जा रहा होगा। यानी आपके 24 घंटे की जो मेहनत है वो क्या हो जाएगी? मृत्यु होते ही 0। क्योंकि जहां आपको कुछ करना था वहां आपने जाना ही नहीं, यानी आत्मा स्तर पर कोई कार्य करना था उसको आपने समझा ही नहीं। आप शरीर के चिंतन में लगे रहे, शरीर की व्यवस्थाओं में ही लगे रहे, है ना। पहले शरीर को, बीमारी कहां शुरू होती है? पहले हम क्या करते हैं? शरीर को मानते हैं मैं, जो कि पहली सबसे बड़ी भूल है ना। उसके बाद जब एक भूल कर देते हैं तब बहुत सारी भूलें उससे जुड़ी हुई हो जाती हैं, है ना। एक गलती करने से फिर और गलतियां भी होती है ना। तो जब पहली गलती हो गई क्या कि हमने क्या मान लिया अपने आप को? शरीर। फिर दूसरी गलती क्या हो गई? ये मेरी पत्नी है ना। वो पत्नी जिनके विषय में 5, 10, 20 साल पहले आप जानते नहीं थे कि यही श्रीमती जी या यही श्रीमान जी आपके पति या पत्नी होंगे, है ना। उनके लिए हम अपने माँ बाप को ठुकराने को तैयार हैं, है ना। कोई भी घृणित कार्य करने को तैयार हैं, पाप करने को तैयार हैं। आधार केवल काम है और कुछ नहीं है। कर ही रहे हैं हम लोग, है ना। यानी दूसरी गलती क्या हो गई? पहले मैं यानी शरीर को मैं माना, और दूसरी गलती मेरा। अब मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा धन है, मेरा घर है। ये मैं गड़बड़ होने से सब गड़बड़ आगे की चीजें हो गई, है ना। जैसे ही मैं गड़बड़ हुआ यानी शरीर में गड़बड़ हुआ, वैसे शरीर से जुड़े हुए जो मेरा है वो सब गड़बड़ हो गया। जैसे ही आप रियल स्थिति पे आते हो कि आप भगवान के अंश हो, आत्मा हो, वैसे ही आप रियल अपने रिलेटिव को ढूंढते हो कि मुझे मेरा रिश्तेदार चाहिए जो कि हमेशा से हम हैं, तो वो रिश्तेदार भी ऐसा होना चाहिए जो कि हमेशा रहे, है ना। जो पत्नी है या पति है वो आपका साथ कितने जन्म तक देता है? 1 जन्म, 7 जन्म। 7 जन्म वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं 7 जन्म वाला। 1 जन्म मुश्किल हो गया है ना काटना। 7 जन्म में अगर यही मिलेंगे तो फिर तो कोमा में चले जाएंगे। प्रभु जी कह रहे यहां नहीं लगता, लेकिन घर पहुंचते लगता है कि नहीं असली 7 जन्म नहीं और जन्म जन्मांतर इन्हीं के साथ रहना है ना। यही तो माया है। माया का अर्थ है मां मीन्स नहीं या मीन्स ये, जो नहीं है वो आपको लगे वही माया है ना। कई बार हम लोग माया का गलत अर्थ लगाते हैं। हम लोगों को छोटे छोटे शब्दों के सही अर्थ नहीं पता है। हम लोग सोचते हैं धन माया है, पत्नी माया है, ये माया। वो माया नहीं है। माया का अर्थ है जो नहीं है आप उसे वो समझ रहे हैं, वो माया है। यानी आप आत्मा हैं लेकिन आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, ये माया है।
माया का मतलब ये नहीं होता, कई बार हम पति पत्नी धन इनसे सोच लेते ये माया, अगर ये पास में है तो यानी हम माया में लिप्त हैं, और अगर इनसे निकल गए सोचते माया से छूट गए, ऐसा नहीं। तब तो फिर अर्जुन महाराज, है ना, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जो कि सब गृहस्थ हैं, है ना, ये सब माया में ही रहे, है ना। तो ऐसा नहीं है। माया का अर्थ है अपनी बुद्धि को सही दिशा में समझना, कौन क्या है ना। सही बात को सही तरह समझना वाला व्यक्ति माया में नहीं होता, है ना। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी आधी अधूरी नॉलेज से दूसरे का भी परीक्षण कर लेते हैं, ये प्रभु जी माया में है और ये प्रभु जी माया में नहीं है ना। अब हमें खुद पता नहीं है माया होता क्या है, लेकिन हम सर्टिफिकेट काट के दे देते हैं हर किसी को, बोले ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये महात्मा है, ये महात्मा नहीं है, ये अच्छे व्यक्ति हैं, ये अच्छे व्यक्ति नहीं है ना। अच्छा, अच्छे की परिभाषा क्या है पूछी जाए तो जितने लोग बैठे हैं उतनी परिभाषाएं निकल करके सामने आ जाएंगी। तब इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम कहीं सही जगह स्थिर नहीं है, क्योंकि सही विषय का पता हम लोगों को नहीं है। तो आत्मा के विषय में चर्चा करते हैं, यानी अपने विषय में, है ना। आज आप सब लोगों ने जो अपना समय कीमती दे रहे हैं उसका आपको लाभ मिल रहा है, अपने विषय में आपको जानने का मौका मिल रहा है ना। यानी पहला आपका लक्षण क्या है, आप अविनाशी हो। अविनाशी मतलब आपका कभी नाश होने वाला नहीं है ना। आप हमेशा से हो और हमेशा रहोगे। शाश्वत ज्ञान और आनंद से भरपूर, आपके पास संपूर्ण ज्ञान है ना। आप आनंद से भरे हुए हैं, है ना, और सत्य आप जानते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि जब हम माया में आ गए हैं तो फिर हम सब भूल गए हैं। अंतर यह है कि हमें वो याद कराने वाला गुरु चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, जो हमें सही विषय को बताए कि हम कौन हैं, है ना। कभी भी गुरु कोई नई चीज नहीं देता, वो आपके पास जो है बस उसको साफ करता है, बस नया कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। आप हम लोग पूर्ण ज्ञानमय हैं, है ना, पूर्ण आनंदमय हैं और पूर्ण सत्यमय हैं, लेकिन सत्य ज्ञान और आनंद को भूले हुए हैं। ये सत्य ज्ञान और आनंद हम बाहर से ढूंढ रहे हैं, है ना, ये हमारी प्रॉब्लम है। और आत्मा रहती कहां है, आत्मा का स्थान क्या है शरीर में, पता है आपको? हृदय में, बिल्कुल सही है ना। आत्मा समझ से परे है। अच्छा, आत्मा का आकार है कि नहीं है? कितने लोग कहते हैं आत्मा निराकार है, हाथ खड़ा करें। और कितने लोग कहते हैं कि आकार है? जो आकार है कहते हैं वो बताएं कैसे आकार है, उनको माइक दो। गीता में बताया गया है कि आत्मा का जो बाल का अगला हिस्सा है उसके 100 खंड के लिए, उसके भी 100 खंड के लिए, उसके परमाणु बना है, तो शास्त्र कहते हैं इसलिए आत्मा का परमाणु मानते हैं। जी जी, आत्मा का आकार बताया गया शास्त्रों में, ठीक है। और कोई जो कह रहे आत्मा निराकार है वो बताएं कैसे निराकार है? आत्मा का एक और लक्षण है, ये शरीर बदलती है ना। क्या मैं भगवान हूं? कई बार लोग बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, है ना। आवाज कहां से? जी 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 जी। वस्तुतः ब्रह्म और आत्मा एक ही है, क्योंकि ब्रह्म अलक्षण है, इसलिए आत्मा का भी कोई लक्षण नहीं। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, और क्योंकि आत्मा ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म ना पर अयम आत्मा ब्रह्म, इसलिए आत्मा भी निराकार है। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है।
ब्रह्म ही आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है, परम ब्रह्म और आत्मा में भेद है। परम ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है। नहीं, हमने पहले भी आपको ये सिद्धांत दिया कि आत्मा और परम ब्रह्म जो है, परमात्मा और आत्मा दोनों में गुण एक ही हैं, लेकिन मात्रा का अंतर है। मात्रा परमात्मा अधिक शक्तिशाली है, आत्मा परमात्मा जितना शक्तिशाली नहीं है। उसका अंश है। हाँ, अंश है। अंश का मतलब क्या है? आत्मा अणु है, परमात्मा विभू है। अंश है, लेकिन दोनों का स्वभाव एक है। हाँ, स्वभाव एक है। स्वभाव में स्वरूप एक है, स्वरूपगत एक है। इसलिए जब ब्रह्म अलक्षण है तो आत्मा भी अलक्षण है। तो आत्मा निराकार है। जी, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे कि आत्मा साकार है या निराकार है, इसके विषय में भी आपको स्पष्ट करेंगे। ठीक है? क्या मैं भगवान हूं, यानी आत्मा और परमात्मा। कई बार लोग बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, है ना, यानी जो आत्मा है वही परमात्मा है ना। दो सिद्धांत हैं, दो प्रकार के दार्शनिक मत हैं, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, है ना। अद्वैतवादी क्या कहते हैं, यानी शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, है ना, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में, वो लोग क्या बोलते हैं, भगवान में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, एक है। अद्वैतवाद, है ना। अ मीन्स नहीं, द्वैत मीन्स दो, दोनों में कोई भेद नहीं है ना। द्वैतवाद जैसे रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, है ना, इन सब लोगों ने जो सिद्धांत दिया, वो कहते हैं कि नहीं, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो आत्मा और परमात्मा, वास्तव में आत्मा परमात्मा नहीं है, ये बात स्वयं भगवान ने कही। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो कि संत स्वभाव में आए हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, है ना। शंकराचार्य जी को, जो कि स्वयं शंकर जी हैं, उनको बोला गया था कि आप जाओ और बौद्ध लोगों का प्रचार हो रहा था उस समय, जाकर के आप शंकराचार्य का जो मत था अद्वैतवाद, उसको स्थापित करो। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना करी, जबकि इसके विषय में स्वयं शंकराचार्य जी, यानी शंकर जी, तैयार नहीं थे कि मैं आपके चरणों में अपराध नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके चरणों में सीधा अपराध होता है जब हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी हम तुम एक हैं, बराबर हैं, है ना। तो यानी हम भगवान के समान अपने स्तर को देख रहे हैं। तो शिव जी ने मना किया कि मैं इस सिद्धांत को प्रचारित नहीं करूंगा, है ना। लेकिन भगवान का आदेश था, इसलिए उन्होंने उसका, इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा सो परमात्मा वाला जो सिद्धांत है, ये गलत है। क्यों गलत है, इसके विषय में भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, हम विषय से हट जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रख दें बात को। आत्मा परमात्मा से अलग है, इसको तरीका ये है कि अगर हम परमात्मा हैं, अगर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो अभी हमने ये समझ लिया कि हम सब कौन हैं, आत्मा है ना। अभी इसमें किसी को डाउट नहीं था। तो यानी अगर आत्मा सो परमात्मा, तो यानी हम परमात्मा हैं, है ना। अब अगर हम परमात्मा हैं, तो परमात्मा माया में क्यों पड़ा हुआ है, यानी माया परमात्मा से बड़ी है ना। माया छोटी है कि बड़ी है, छोटी है ना। एकमात्र माया का अधीश्वर, मायाधीश जिसे बोलते हैं श्री कृष्ण, वो मायाधीश है, बकाया सब माया के अधीन है ना। तो चूंकि हम माया में पड़े हुए हैं, हम तमोगुण रजोगुण में गोते लगा रहे हैं, इसलिए हम परमात्मा नहीं हो सकते, है ना। हम आत्मा हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जिसके सब अधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो परम स्वतंत्र है ना। भगवान परम स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। क्या कोई कह सकता है कि मैं नियंत्रित नहीं हूं, या मैं स्वतंत्र हूं, मैं भगवान हूं, यानी आत्मा परमात्मा हूं? ये कोई कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं? नहीं है। हम लोग तुच्छ नियंत्रक हैं, यानी छोटे नियंत्रक हैं, और भगवान परम नियंत्रक है। हम तुच्छ नियंत्रक कैसे हैं? हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, है ना, और वो घूमते हैं, वो हमारे द्वारा निर्मित होते हैं, उनको हम संचालित करते हैं, है ना। लेकिन एक सैटेलाइट जब छोड़ा जाता है तो उसका जो कंट्रोल रूम होता है, उसमें आप देखिए कितने सारे वैज्ञानिकों की उस पर नजर रहती है ना।
प्रत्येक क्षण उसको देख रहे होते हैं, क्या हो रहा है, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन एक छोटे से उपग्रह को कक्षा में घुमाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं हम लोगों को। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर देखें हम, कितने सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये किसकी सामर्थ्य है? ये भगवान की सामर्थ्य है। ये क्यों नहीं गिर रहे? ये आसमान में क्यों लटके हुए हैं? चंद्रमा उतनी दूरी पे क्यों है? सूर्य उससे और अधिक दूरी पे क्यों है? बुध ग्रह, सूर्य ग्रह, बृहस्पति, ये सारे क्या है? ये अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। क्या है ये ऐसे ही है। किसके द्वारा ये कंट्रोल है? कौन इनको कंट्रोल किए हुए है? वो भगवान के अधीन है, परमात्मा के अधीन है, जीवात्मा के नहीं। आत्मा का कंट्रोल, नियंत्रण निश्चित है, छोटा है, वो थोड़ा कुछ नियंत्रित कर सकता है ना, क्योंकि उसकी क्षमता कम है। जैसे कि हमने कहा, जल, समुद्र की बूंद और समुद्र में अथाह शक्ति है और समुद्र की बूंद में कम शक्ति है। हालांकि समुद्र में जितने गुण हैं, है ना, वही सारे गुण समुद्र की बूंद के अंदर हैं। यानी हैं दोनों समान, लेकिन दोनों में मात्रा में भेद है। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा आई कहां से? भाई जब आत्मा भगवान की है, भगवान का अंश है, तो ये माया में कहां से आ गई? इस भौतिक जगत में हम कहां से आ गए? हम तो भगवान के साथ रहने वाले थे। जहां परमात्मा हमारा रह रहा है वहीं हम भी रहते, है ना। तो हम ये भौतिक जगत में कैसे आ गए? माया में क्यों फंस गए? ये प्रश्न उठ रहा है ना मन में। तो वास्तव में आत्मा जो है वो भगवान का जो नित्य धाम है, गोलोक धाम, वहां से हम लोग आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि हम सब लोगों ने भगवान से विद्रोह किया है। विद्रोह कैसा? कि तुम जैसा कर रहे हो वैसा हम भी करेंगे, है ना। ईर्ष्या, भगवान से हमने क्या किया? ईर्ष्या किया। ईर्ष्या हमेशा किससे होती है? अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से होती है। आपसे नीचा कोई व्यक्ति हो, उससे आपको ईर्ष्या नहीं होगी, है ना। आप जितने खूबसूरत हैं, आपसे कोई कम खूबसूरत है तो उससे ईर्ष्या होगी? आपको नहीं होगी, है ना। या आपके पास जितना धन है उससे कम धन किसी के पास है तो ईर्ष्या होगी? नहीं होगी। जिससे ज्यादा होता है उससे ईर्ष्या होता है। तो हमने उस आध्यात्मिक जगत में हमारे अंदर एक भाव आया कि हम भी भोगें जैसे भगवान भोग रहे हैं। भगवान को हर कोई आकर के कुछ वस्तुएं भेंट कर रहा है ना। भगवान की गोपियां सेवा कर रही हैं, है ना। भगवान को आकर के लोग बहुत आदर दे रहे हैं। तो हमें लगा हमें भी आदर मिलना चाहिए, हमारा भी वैल्यू है, हम भी कुछ हैं, है ना। तो जैसे ही हमारे मन में ये विचार आया कि हम भी भोगें, तो भगवान बहुत दयालु हैं और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं उतना हमसे कोई और प्रेम नहीं करता। इसके विषय में जब हम भगवान के प्रेम की चर्चा करेंगे, भगवान तब बताएंगे। तो वास्तव में भगवान ने जैसे ही जाना कि मेरी ये इच्छा है कि हम भगवान से अलग होकर के आनंद भोगें, तो वैसे ही भगवान ने हमको इस भौतिक जगत में भेजा कि जाओ और तुम जाकर के खुद देखो कि कौन सा आनंद हमसे अलग रह करके ले सकते हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, और वो माता जी के पास जाते हैं और कहते हैं मम्मी मम्मी हम भी खाना बनाएंगे, है ना। 3-4 साल 5 साल छोटे छोटे बच्चे, है ना। तो माता पिताजी क्या करते हैं? उनके लिए एक छोटा सा सिलेंडर, छोटा सा कप, प्लेट, छोटी प्लेट, है ना, छोटा सा कुकर ला करके दे देते हैं, बेटा अब तुम भी खाना बनाओ, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? उस खिलौनों को ले जा करके एकांत में बैठते हैं और खूब खेलते हैं। बोले अब चाय बन गई, अब खाना बन गया, बोले खाओ, और अच्छा चाय पियो, पी भी लेते हैं, है ना। खेलते खेलते भूख लगती है और फिर कहाँ आते हैं? माँ के पास आते हैं, कहते हैं अब भूख लगी। तो माँ कह रही तुमने तो अभी बनाया पूरा इतना सब प्रसाद, फिर यहाँ क्यों आए हो, है ना। तो सेम ऐसे ही हमारी भी वही स्थिति है। हम लोग भी अपना परिवार, अपना घर, अपना नौकरी, अपना अहम, है ना, मैं भी कुछ हूं, है ना, मेरी भी कोई वैल्यू है ना। इस मूड में आकर के हम भी अपना भगवान से अलग अपनी एक दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर का हिंदी में अर्थ है नियंत्रक। तो हम लोग भी नियंत्रक बनने की कोशिश कर रहे हैं, नियंत्रण में रहने की कोशिश नहीं कर रहे। आप में से ईमानदारी से बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो नियंत्रित करना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो नियंत्रण में रहना चाहते हैं?
तो उत्तर मिलेगा हर व्यक्ति नियंत्रित करना चाहता है, वो नियंत्रण में रहना नहीं चाहता। ये बात इस बात का प्रमाण है कि हमने भगवान से विद्रोह किया है और हम स्वयं इस संसार को कंट्रोल करना चाहते हैं। भगवान अनंत जीवात्माओं को कंट्रोल कर रहा है। हम एक पत्नी, दो बच्चे, एक नौकर, दो नौकर, है ना, एक ड्राइवर, दो चार कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, तोते पाल करके उनको नियंत्रित करना चाह रहे हैं, है ना। नियंत्रित हम भी करना चाह रहे हैं क्योंकि हम भगवान से विद्रोह किए हुए हैं, है ना। हम नियंत्रण में रहना नहीं चाह रहे। लेकिन जो समर्पित जीवात्माएं होते हैं वो भगवान के नियंत्रण में चली जाती हैं, भगवान के प्रतिनिधि गुरु के नियंत्रण में चली जाती हैं और वो जैसा कहते हैं वैसे कार्य करते हैं, है ना। वही जीवात्माएं मुक्त हो जाती हैं। हम जीवात्माएं क्या कही जाती हैं? बद्ध जीवात्मा, है ना। यानी अभी हम आत्मा की बात कर रहे थे। आत्माएं दो प्रकार की हैं, एक बद्ध आत्मा और एक मुक्त आत्मा। जो मुक्त आत्मा है उसका लक्षण ये होता है कि वो नियंत्रण में रहती है, और जो नियंत्रित करती है वो कौन सी आत्मा है? बद्ध आत्मा है ना। तो हम सब लोग नियंत्रित करने वाले हैं, इसलिए हम सब बद्ध आत्माएं हैं, मुक्त आत्मा नहीं है। हम ऐसे ही हैं जैसे धनी पिता के खोए हुए पुत्र, है ना। आप सोच के देखो, जब आप अपने असली संबंध को जानते हो कि आप भगवान के अंश हो, है ना, तो भगवान कोई कंगाल है? भगवान कैसा है? अनंत आनंद है उसके पास, अनंत ज्ञान है उसके पास, अनंत सत्य है, सब कुछ उसका है और उसके हम कौन हैं? अंश हैं। तो हम क्या कंगले होंगे? है ना। लेकिन चूंकि हमने अपने असली पिता से अपने संबंध को भूल गए हैं, विस्मरण कर दिया है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम विपरीत परिस्थिति में। कई बार एक बात और आती है कि कई बार हम देखते हैं कि समाज में जब सामाजिक कार्यों की बात आती है तब कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, ये मंदिर में सेवा करने से क्या फायदा, है ना। बड़ी बड़ी पिक्चरें भी आई, उनमें भी आजकल ये दिखाया गया, अरे ये सब क्या कर रहे हो, भूखों को खाना खिलाओ, है ना, ये करो वो करो, प्याऊ लगवाओ, है ना, हॉस्पिटल खोल दो, ये कर दो, है ना। लेकिन वास्तव में समाज की सबसे बड़ी मदद कौन सी है, इसके विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, उससे बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। एक बार एक माँ बाप कुंभ स्नान करने गए, उनका छोटा बच्चा भी था। वो बच्चा कुंभ मेले में खो गया। जब कुंभ मेले में खो गया तो कुछ लोग जो मिल रहे थे, बच्चा रो रहा था, तो कोई जाता उसे चॉकलेट देता कि बेटा चॉकलेट ले लो, हेलो चुप हो जाओ। बच्चा चॉकलेट पकड़ता, थोड़ा चुप होता और फिर रोना शुरू कर देता। फिर कोई आता उसको कपड़े दे देता, है ना। कपड़े दिया तो बच्चे ने फिर कपड़ा देखा होगा, फिर रोना शुरू हो गया उसका। कोई आया कि बच्चे को जरूर कोई बीमारी है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, शायद इसको कहीं दर्द है, कोई परेशानी है, इसलिए उसको ले गया डॉक्टर के पास, दवाई खिलवाता है उसको, लेकिन बच्चा रो ही जा रहा। एक व्यक्ति आता है, वो उसको पूछता है बेटा क्या नाम है तुम्हारा, क्या तुम्हारे पिताजी का नाम है, और वो उसको पकड़ता है और उनके पिताजी से मिलवा देता है। तो असली मदद इन सारे लोगों में से किसने की उस बच्चे की? जिसने उसके माँ बाप से उसे मिलवा दिया। क्योंकि अब माँ बाप उसको खाने का भी व्यवस्था कर देंगे जीवन भर, है ना, जीवन भर कपड़ों की भी व्यवस्था करेंगे, जीवन भर उसका इलाज भी करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हम विद्रोही आत्मा है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी को एक बार भोजन करा के हम क्या सोचते हैं, देखो मैंने भोजन करवा दिया। अरे अगर करवाना है तो किसी को जीवन भर करवाओ, तब तो ठीक है कि हाँ भाई आप भोजन करवा रहे हो। एक बार खिला करके क्या आप करना चाहते हो? कहने का मूल तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी, सबसे असली मदद यह है कि उसे उसके परम पिता श्री श्री राधा रमन बिहारी श्री कृष्ण से उनको मिलवा दें, यानी भगवान से मिलवा दें, भगवान की सेवा में उसको लगा दें। ये अपने आप में सबसे बड़ी सेवा और सबसे सही सेवा है। अब राधा रमन बिहारी यानी कृष्ण से ही क्यों, इस पे जब भगवान कौन है पे चर्चा